बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के 12वें चैप्टर का थ्योरम नंबर 1 शुरू करेंगे। अक्सर बच्चों की इसमें होता है, प्रॉब्लम उन्हें आती है कि वो थ्योरम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को एक तरीका सिंपल है बिल्कुल बताऊंगा, जिसमें आप बगैर जो बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि हम इसको करें कैसे, तो एक हल है। अगर आप लोग तमाम थ्योरम की बाकी चीज़ों को छोड़कर इनको याद करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ डायाग्राम पर फोकस करेंगे, तो आप लोगों को थ्योरम जो है वो इस पर वो रट्टा जिसे कहते हैं वो नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि असल में हमने कैसे इसे प्रूव कर लिया। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पेपर में जो आपको चीज आनी है वो थ्योरम की स्टेटमेंट है। उर्दू में दावायाम, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी होगी, और ये पेपर में आपको ये वाला हिस्सा थ्योरम का दिया हुआ होगा। इसमें आपको दोबारा यानी इसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन आपको ये पहचान जरूर होनी चाहिए कि ये थ्योरम कौन सा है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट को गौर से देखना है। स्टेटमेंट पहले क्लियर होगी तभी थ्योरम समझ आएगा, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासे पर वाक़या हो तो वो नुक्ता इस किता खत के सिरों से मसावी उल फासला होगा। अब स्टेटमेंट तो मैंने बोल दी, पढ़ दी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको समझ आना जरूरी है। जैसे कि मैंने लिखा है एक किताखत। अब किताखत को इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। अक्सर आप में से बच्चों को पता है कि ये क्या होता है, और कईयों को नहीं भी पता होगा। तो मैं ये सबसे पहले आपको मेंशन कर देता हूं कि ये सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसको मैंने ये रेड से हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद ये उर्दू में लिखा हुआ है अमूदी नासिफ, इंग्लिश में इसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर। ये क्या होता है, इसका जब तक पता नहीं होगा आगे थ्योरम या डायग्राम की समझ नहीं आएगी। और तीसरा सिंपल इसमें ये मसाविल फासला है, ये तो ऑलरेडी सबको पता होगा, अगर नहीं तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं लाइन सेगमेंट को या किताखत को। सिंपल है, ये मैं एक शक्ल बना के देने लगा हूं। दो मैंने पॉइंट लिए ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम किताखत कहते हैं या लाइन सेगमेंट कहते हैं। सिंपल, दो नकात के दरमियानी फासले को किताखत कहेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं अमूदी नासिफ या राइट बाइसेक्टर। ये आप लोगों को मैं आपको बताता हूं कि ये एक ऐसा खत होता है जो किसी दूसरे खत के ऊपर दो काम करता है। एक, पहले खत को या लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, यानी ए से सी और सी से बी फासला एक जैसा होगा। और दूसरा काम ये होगा कि ये जो लाइन है, मैं नाम दे देता हूं एल एम, ये जो एल एम लाइन है, दूसरा काम इसमें ये करेगी कि ये ए बी के साथ 90 का एंगल बनाएगी। तो सिंपल सादा लफ्जों में लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन, सॉरी, राइट बाइसेक्टर या अमूदी नासिफ एक ऐसा खत या ऐसी लाइन होती है जो दूसरे खत या लाइन पर 90 का एंगल बनाए, यानी अमूदन वाक़या हो, और साथ साथ दूसरे खत को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। उसके बाद तीसरा जो मैंने मेंशन किया है वो मसाविल फासला है। सिंपल है, मसाविल फासला, मसावी जैसे बराबर जिसे हम कहते हैं, एक जैसा फासला, ये नाम से ही इसके पता लग रहा है। तो इस थ्योरम में हमने असल में इस स्टेटमेंट में करना क्या है, एक नुक्ता लेना है, वो लाइन सेगमेंट के बाई सेक्टर के ऊपर वाक़या होगा, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया। ए बी मैंने लाइन सेगमेंट लिया, एल एम मैंने उसका राइट बाई सेक्टर लिया,
और उसके ऊपर एक नुक्ता मैंने पी लिया हुआ। तो इस लाइन में भी यहां पर देख लें, अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासिब पर वाक़या हो, मैंने ये नुक्ता इस पर ले लिया है। आगे मुझे इसको साबित क्या करना है इसमें कि वो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा। अब ये ए बी मेरा किता खत है या लाइन सेगमेंट है, ये ए और बी इसके दोनों सिरे हैं। मुझे ये जो नुक्ता मैंने लिया है, इस नुक्ते को ए से और इस नुक्ते को बी से बराबर फासले पर करना है, यानी मुझे इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के बराबर लाना है। तो स्टेटमेंट मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं, थ्योरम का अगला हिस्सा। इस स्टेटमेंट को देखकर आपने एक डायग्राम बनानी है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट, तो मैंने लाइन सेगमेंट बना लिया। फिर मैंने लिखा हुआ राइट बाई सेक्टर बनाना है, मैंने एल एम राइट बाई सेक्टर बना लिया। फिर इस पर मैंने एक नुक्ता लेना है, वो पी मैंने एक नुक्ता लिया हुआ है। जैसे जैसे स्टेटमेंट में जो जो कहा हुआ वैसे वैसे लाइन बना ली। अब एल से ए सॉरी पी से ए और पी से ए जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। ये जो हमने काम किया हुआ ये हमारा अमल के अंदर है, ये अजाफी काम होता है थ्योरम को साबित करने के लिए। तो मालूम देख ले, यहां तक जिसको मैं मेंशन कर रहा हूं यहां तक, इससे पीछे पीछे वाला हिस्सा स्टेटमेंट में हमारा मालूम होता है। आप जरा गौर करें, एक नुक्ता लेना है, लाइन सेगमेंट के अमूदी नासिफ के ऊपर लेना है। तो देखें मैंने क्या लिखा है, एक किता खत ए बी है, डायग्राम क्लियर करते जाए। ए बी एक किता खत है, एल एम एक ऐसा खत है जो ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह किता करता है। एल एम एक खत है जो ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह किता करता है कि वो दो काम कर रहा है जो मैंने यहां बताए। देखें ए सी इज इक्वल टू बी सी किया हुआ है, यानी इस ये और ये डिस्टेंस बराबर है। दूसरा काम एंगल ए सी पी, यानी एंगल ए सी पी ये वाला, और दूसरा एंगल बी सी पी और ये वाला एंगल, दोनों बराबर किए हुए और दोनों एंगल 90 हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट यही काम करता है। तीसरा काम हमारे इस हिस्से में था, वो नुक्ता लाइन सेगमेंट के सॉरी अमूदी नासिफ के ऊपर था, तो मैंने वो पी को जाहिर किया हुआ और नुक्ता पी अमूदी नासिफ एल एम पर वाक़या है। अब गौर करें, मालूम जो है वो बिल्कुल डायग्राम से हमने यहां लिख लिया, कोई अल्फाज याद करने नहीं पड़े। आगे है हिस्सा हमारा मतलूब। इसमें मुझे जो बाकी हिस्सा बचता है, इस किता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा, वो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसाविल फासला। तो P से A और P से B फासला ये मुझे बराबर करना है, ये मेरा मतलूब है। और आगे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है, आगे अमल ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें थ्योरम की डायग्राम के अंदर अपने पास से इजाफा करते हैं, जिससे थ्योरम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इस थ्योरम के अंदर जो अमल है वो ये है कि मैंने इस नुक्ता P को ये डॉटेड लाइन से A से मिला देना है और इसी नुक्ता P को डॉटेड लाइन की मदद से B से मिला देना, और यही मैंने लिखा हुआ है, नुक्ता P को नकात A और B से मिलाया। मालूम हो, मतलूब हो, अमल हो, सब इस डायग्राम से ही पता लग रहा है। उसके बाद जो हमारा थ्योरम का सबसे अहम हिस्सा है वो है सबूत। इसमें हम बताएंगे कि अपना एक स्टेटमेंट्स लेंगे और फिर उनकी लॉजिक बताकर प्रूव करेंगे कि हमारा पी ए डिस्टेंस पी बी के बराबर होगा। इसमें मैं सबसे पहले तो ये जो अमल करने के बाद दो ट्रायंगल्स बनी है, इन ट्रायंगल्स के दरमियान मुताबिकत लूंगा। अब ये मुताबिकत क्या होती है? मुताबिकत उन दो चीजों के दरमियान ली जा सकती है जिनमें कुछ चीजें कॉमन हो, यानी एक जैसी हो। जैसे इस ट्रायंगल जिसका नाम ए सी पी है और इस ट्रायंगल जिसका नाम बी सी पी है, या आप दूसरी तरह भी पढ़ सकते हैं, यानी पी बी सी ऐसे भी।
तो इनमें एक इधर भी 90 एंगल है, इधर भी 90 एंगल है, यानी ये दो चीजें बराबर हैं। इसके अलावा AC और BC बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इस बराबर नजर आ रही है, इसीलिए मैंने इनमें मुताबिकत ले ली है। अब ये जो मुताबिकत या कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसकी मदद से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आप जरा गौर से देखिएगा कैसे। सबसे पहले स्टेप में मैंने किया है AC को BC के बराबर किया है। मुझे यहां पर वो स्टेटमेंट्स लिखनी है जिनकी मेरे पास लॉजिक मौजूद हो। तो पहली स्टेटमेंट मैंने वो लिखी जिसकी लॉजिक है। अभी और भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों यहां पर यही स्टेटमेंट्स आनी है, दूसरी क्यों नहीं आनी, उसका अभी थोड़ी देर में बता देते। सबसे पहले देखें AC बराबर है BC। AC और BC बराबर लिए जा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ये मालूम में है, मुझे पता है LM ने इसको क्या किया हुआ है, बाइसेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो मैंने मालूम में लिख दिया, आप ये भी चेक कर सकते। दूसरा आप देखें PC और PC, P से C तक का डिस्टेंस इस ट्रायंगल के लिए और P से C तक का डिस्टेंस इस ट्रायंगल के लिए सेम है, कॉमन है। देखें ये जो दीवार जिस पे बोर्ड लगा हुआ है, इस रूम की और साथ वाले रूम की ये बिल्कुल बराबर होंगी। हो नहीं सकेगा कि एक दीवार एक रूम के लिए और दूसरे के लिए और हो। यानी अगर रूम सेम है तो उनकी ये जो दीवार है वो कॉमन होती है, एक जैसे डिस्टेंस पर होती है। इसलिए दोनों ट्रायंगल का, इसका और इसका, ये जो PC है ये दोनों का सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया और साथ इसमें दलील मैंने कॉमन की बताई है, यानी मुश्तरक। तीसरी जो स्टेटमेंट मैंने ली है वो भी मैंने मालूम से ली है। क्यों? क्योंकि ये जो LM है ये दूसरा काम क्या करता है, 90 का एंगल बनाता है। तो 90 के एंगल दोनों बराबर हैं, ये मैंने यहां भी दिखाया, यहां पे भी आप लोगों को दिखाया। तो इसलिए मैंने इधर वाले एंगल का, ये एंगल का साइन है, उसको मैंने C से ACP यानी ये वाला एंगल ACP, और दूसरा देखे BCP एंगल का निशान है, ये BCP, दोनों को बराबर किया क्योंकि दोनों 90 हैं। इसकी लॉजिक कहां से मिलती है ये भी मालूम से है, देख ले। अब जो बात जो है सबसे अहम है, सुनने वाली है, इसमें यह है कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल, या फिर दो एंगल और एक साइड, या फिर तीनों एंगल, या फिर तीनों साइड्स, ये चार ऑप्शंस में से अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स जिनमें मुताबिकत देखी जा रही हो, उन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन भी पूरी कर दे तो उन ट्रायंगल्स को हम बराबर कर लेते हैं, यानी एक जैसा कर लेते। तो यहां पर कौन सी पूरी हो रही है, दो साइड है और एक एंगल है। दो साइड्स और एक एंगल की वजह से मैंने इन दो ट्रायंगल्स जिनमें मैंने मुताबिकत देख रहा था उन दोनों को मैंने बराबर कर लिया। और इसकी रीजन देख ले, ये एक असूल होता है ज्योमेट्री के अंदर कि दो साइड्स और एक जाविये के साथ अगर दो ट्रायंगल्स को मुताबिकत देखी जाए और दोनों, और वो प्रूव भी हो जाए, तो फिर उन दोनों ट्रायंगल्स को बराबर कर लिया जाता है। अब सिंपल है, जब दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं तो उनकी फिर हर चीज बराबर है। AC बराबर होगा BC के अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। PA बराबर हो जाएगा PB के, PC बराबर हो जाएगा PC के तीनों साइड्स, A एंगल बराबर हो जाएगा B एंगल के, ये वाला एंगल इसके बराबर ऑलरेडी था, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन ये होगा मसलस को, इन ट्रायंगल्स को बराबर होने के बाद। उससे पहले पहले मैं नहीं लिख सकता एंगल A एंगल B के बराबर, यहां नहीं लिख सकता। उसकी वजह क्या, मेरे पास कोई ऐसी रीजन नहीं है कि मैं उस रीजन से बताऊं यहां पर इस थ्योरम में कि एंगल A एंगल B के बराबर है। ना स्टेटमेंट से ना किसी जगह से मुझे ये नहीं मिल रही, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख सकता। यहां पर मुझे वही स्टेटमेंट्स लिखनी है जिनकी मेरे पास लॉजिक मौजूद है। तो आप डायग्राम से देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं एंगल और साइड्स जिनकी रीजन हमारे पास या लॉजिक हमारे पास मौजूद हो,
उन्हीं को यहां लिखना और कोशिश करना कि दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड या तीनों साइड या तीनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल कर ले और बाद में फिर ट्राइंगल्स को इक्वल कर लेंगे लास्ट में। पहले तो पी ए और पी बी बराबर नहीं था, लेकिन यहां मैंने अब लिख दिया, क्यों? क्योंकि मेरी ट्राइंगल्स क्या हो गई है, बराबर हो गई। बराबर होने के बाद आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं वही लिखूंगा जो मेरा रिक्वायर्ड था। तो रिक्वायर्ड मेरा ये था कि पी से ए फासला और पी से बी फासला दोनों बराबर होंगे, जो कि मैंने ले लिया। ये था 9th क्लास का पहला थ्योरम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दें और मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए। जज़ाकल्लाह।